जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी के तीसरे चैप्टर यानी उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। एक एक प्रश्न को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 2 चैप्टर्स का ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर करवा दिया है। यदि अभी तक आप नहीं देखें भाई तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारे सामने कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही मानते, यानी उपभोग सुख को ही सुख मानते हैं। कहने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का हम उपभोग करें, बस यही इसी चीज़ को लोग सुख मानते हैं, ठीक है। वे सुख के लिए भौतिक वस्तुओं पर अधिक निर्भर हो गए हैं। क्या हो गए हैं? भौतिक वस्तुओं पर ज़्यादातर निर्भर हो गए हैं। जबकि जीवन में सुख का अर्थ जो है केवल उपभोग सुख नहीं है, बल्कि मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी हमारे लिए सुख होता है, ठीक है ना। यानी केवल वस्तुओं का उपभोग करना, केवल उनका उपयोग करना, ये ही हमारे लिए रियल सुख नहीं है, बल्कि इसके अलावा हमारे लिए बहुत सारे सुख हैं कि हम अपने मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी हमको मिले, ये हमारे लिए भी सुख है, ठीक है। इतना आप लोग इसको लिखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है हमारे सामने कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो उत्तर में लिखेंगे कि उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को कई प्रकार से प्रभावित कर रही है। उपभोक्तावादी संस्कृति का मतलब यही है दोस्तों कि हम चीज़ों को खरीदते चले जा रहे हैं, ये तक भी नहीं देखते कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी चीज़ हमारे लिए गलत है। हम लोग क्या देखते हैं? कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, किसका ज़्यादा नाम है, कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रचार हो रही है, यानी किसका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो रहा है, हम उसी को खरीद रहे हैं, है ना। यानी उपभोक्तावादी संस्कृति जो है हमारे दैनिक जीवन को कई तरीके से प्रभावित कर रही है। इसके कारण हम अनावश्यक चीज़ों के उपयोग की ओर बढ़ रहे हैं। हम चीज़ों की गुणवत्ता पर ध्यान न देकर उसकी प्रसिद्धि और दिखावे के पीछे दौड़ते हैं। ये नहीं देखते कि किस चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, बल्कि हम उधर देखते हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसका दिखावा ज़्यादा हो रहा है, हम उस चीज़ के पीछे दौड़ते हैं, ठीक है। अर्थात बहुविज्ञापित का मतलब वो चीज़ जिसका विज्ञापन बहुत ज़्यादा आता है, जिसका प्रचार बहुत ज़्यादा आता है। जैसे आप कभी मोबाइल भी चलाते होंगे, कोई भी वीडियो देखते होंगे तो कोई ना कोई प्रचार आता है। इस वीडियो को भी चलाए होंगे तो कोई ना कोई ऐड आया होगा, है ना। अर्थात बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही हम लोग पसंद करते हैं। बस इतना आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि यह संस्कृति जो है लोगों को दिखावे और उपभोग की ओर अधिक आकर्षित करती है। दिखावे के लिए और उपभोग की ओर अधिक आकर्षित करती है, जो हमारे समाज के लिए खतरा है। इसलिए लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए एक प्रमुख चुनौती कहा है, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप हर क्वेश्चन के आंसर का लेते जाएंगे, इससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। चौथा प्रश्न है कि आशय स्पष्ट कीजिए। तो चौथे का नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका आपको आशय बताना है। देखिए जनरली इसमें लेखक ये कहना चाहते हैं कि आप भले ही जान जाते हो या ना जानते हो, यानी जाने अनजाने में क्या हो रहा है कि आज के इस माहौल में इन चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हुए आपका चरित्र भी बदल रहा है। जैसे जैसे आप नई नई चीज़ों को खरीद रहे हैं उसके हिसाब से आप ढलते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी आप धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। तो इसका आशय आप सभी को स्पष्ट करना है। तो लिखेंगे कि इस कथन का अर्थ है कि व्यक्ति जाने अनजाने में आधुनिक उपभोग संस्कृति के प्रभाव में आकर अपने चरित्र और मूल्यों को खोता जा रहा है, ठीक है। पहले लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का उपभोग करते थे, उपयोग करते थे, लेकिन आजकल लोग दिखावे और प्रतिष्ठा के लिए महंगी वस्तुओं को खरीदते हैं। ज़्यादातर लोग दिखाने के लिए, भाई देखो बात कही जाती है कि जितना हमको सुख, यानी जितना देखिए उतना तो हमको मेहनत नहीं करना पड़ता। आजकल लोग जितना मेहनत खुद को सुखी बनाने में नहीं करते, उतना खुद को सुखी दिखाने में करते हैं मेहनत, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। लेकिन आजकल लोग दिखावे और प्रतिष्ठा के लिए महंगी वस्तुओं को खरीदते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। इसका उत्तर लिखेंगे कि इस कथन का आशय है कि स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित, ठीक है, स्वयं को समाज में सम्मानित बनाने के लिए लोग कभी कभी हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं ये चीज़ ले लूँगा, उस चीज़ को खरीद लूँगा तो समाज में मेरा सम्मान होगा।
जबकि इसी की वजह से कभी कभी लोगों का मजाक भी बन जाता है। जैसे लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए क्या करते हैं, अजीबोगरीब काम करते हैं। अजीबोगरीब काम क्या करते हैं, जैसे भाई दिखावटी खर्चे करना, महंगी चीज़ें खरीदना, या समाज में अपनी स्थिति दिखाने के लिए हास्यास्पद तरीके अपनाना। देखते हैं एक आईफोन ले लिया तो दूसरा भी पहुंचा आईफोन ले लिया, ठीक है, उसका भाई बाइक लिया वो भी बाइक ले लिया, वो मोबाइल लिया वो भी मोबाइल ले लिया। यानी दिखावटी खर्चे करना, महंगी चीज़ें खरीदना, इसी सब चीज़ों को कभी कभी ये हास्यास्पद हो जाती हैं, ठीक है। और ये तरीके अक्सर हास्यास्पद लगते हैं, लेकिन लोग फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि वे सामाजिक प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। हास्यास्पद मतलब मजाक का कारण, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, समाज में सोचते हैं मेरे इससे सम्मान बढ़ेगा, और इसलिए वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपका चैप्टर खत्म हुआ। एक एक क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको बता दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।